प्यार से छू रहा हूँ तो नहीं समझ रहा है। बट चल देख रहे हो कहाँ पे थे हम लोग, देख याद है कल इसके बारे में बताया था ना, ठीक है। है ना, इसके बारे में बताया था, ये एनेस्थेटिक के बारे में याद है कि हेलो इथेन जो होता है वो क्या है, ठीक है। हाँ, तो एनेस्थेटिक का मतलब होता है जो बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, नर्वस सिस्टम को खत्म करे, डिस्टर्ब करे, कुछ भी, ठीक है। कर रहा है कुछ जो है सो फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड। फुल्ली फ्लोरिनेटेड का मतलब, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन का बात हो रहा है। हाइड्रोकार्बन से हम लोग क्या बना रहे थे, समझ में आ रहा बात? हाइड्रोकार्बन से क्या बना रहे थे, हेलो एल्केन्स। तो कह रहा है कि एक चीज गौर करो, देखो पिछला जो हेलो इथेन था उसका स्ट्रक्चर अगर ध्यान हो, याद है, यही ना था हेलो इथेन। एक चीज गौर करो कि इसमें क्या फुल्ली फ्लोरिनेटेड का मतलब या फुल्ली हेलोजन लगा हुआ का मतलब कि जितना हाइड्रोजन होगा ना, एक बात बताओ, हेलोजन किसके जगह पे लगता था, तो उसमें बैठाना था उसको लास्ट वाले पे। क्या चूज करके बैठती है, ओकरा पास बैठेंगे ओकरा पास नहीं बैठेंगे, तो वही ना कह रहा है। तुम अब समझदार बच्चे हो। तो एक बात बताओ, क्या अगर तुमसे कोई पूछे कि ये वाला क्या फुल्ली फ्लोरिनेटेड है या फुल्ली हेलोजन लगा हुआ है पूरा पूरा, देखो एक चीज और करो, हेलोजन किसके जगह पे लगता है, कहने का मतलब सारा हाइड्रोजन निकाल करके क्या लगा दिए, समझ में आ रहा है? तो फुल्ली फ्लोरिनेटेड कोई भी एक ऐसा कंपाउंड, उसका नाम नहीं दे रहा है कौन सा कंपाउंड, तो फुल्ली फ्लोरिनेटेड का मतलब जस्ट एग्जांपल पे ले लो, इथेन था तो ये होगा, ठीक है। और इसको पूरा का पूरा तुम क्या करो, फ्लोरीन लगाना है ना, तो देखो ठीक है, देखो अरे ठीक है भाई, क्या परेशान कर रहा है, देखो इसी पे ना, अगर इस पे हम लोग फ्लोरीन लगा देंगे, ठीक, इसी को ना हटाना है, ठीक है, इस पे हम लोग फिर से फ्लोरीन लगा देंगे, ठीक है। करते करते क्या कर रहे हैं, गौर करो, है ना, ठीक है। ठीक, समझ में आ रहा बात? अभी क्या हुआ, फुल्ली फ्लोरिनेटेड, तो कह रहा है सर्टेन कुछ फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आर बीइंग कंसीडर्ड एज पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट्स इन सर्जरी, ठीक है। कह रहा है कि ब्लड, खून में जिस चीजों की जरूरत पड़ती है उसमें पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट मतलब उसका इस्तेमाल होता है सर्जरी के दौरान, खून के में जो किसी चीज का इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड होता है। ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें पूरा का पूरा क्या लगा होता है, फ्लोरीन लगा होता है, और कोई बात नहीं, ठीक है। इन दिस यूनिट you will study the important methods of preparation, physical and chemical properties and use of organohalogen compounds, organic halogen compound, समझ में आ रहा बात? तो कहने का मतलब है कि हम तो तुमको बता ही चुके हैं, किसी के बारे में पहले क्या पढ़ेंगे कि उसका, हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि कैसे बना, पहले तो नाम लिखना सीख चुके हैं, तो पहले कैसे बना, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब रिएक्ट कैसे करता है, उसका सामने वाले से रिएक्शन कैसा, बिहेवियर कैसा है, कैसे बिहेव करता है, समझ में आ रहा बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं घसा रहा है, वही मेरा इसमें पेज वाला सर नॉट नोइंग एनीथिंग, समझाएंगे एवरीथिंग। हाँ देखो, अब आराम से देखो, कह रहा है
हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में भी क्लासिफाई एज फॉलोज। कितने ये सब बता चुका हूं वैसे मैं। बहुत प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। कॉमन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। कै गो हेलोजन एटम लगल है? एगो तो मनुआ, और दूगो तो डोनुआ। एगो का मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड। कभी भी लिखा रहा है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन, ठीक है, या मोनो अटैच्ड हेलोजन। मतलब मोनो मतलब एगो लगल है। समझ में आ रहा था? कोई अजूबा बात नहीं है। मोनो कह रहा है कि अभी जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, वो ये बात देख करके उसका कैटेगरी बनाएंगे कि क्या वो हेलोजन लगल है उसमें। तो अगर किसी भी, आपको पता है कि कैसे बनता है हेलो एल्केन्स? दोनों हाथ को ना ऐसे रखो ना, और सामने वाले का भी दूगो वो भी ले लो। बाप रे बाप, हद है। हम 6 महीना से समझा रहे हैं, अभी 6 महीना से समझ रहे उस बात को। ये देखो कह रहा है कि C2H5X। X तो समझ ही रहा है। समझ में आ रहा बात? इथेन है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाम है भाई, कॉमन नाम है। इसको क्या बोलेंगे? ये किस, सॉरी बोलेंगे नहीं, किस कैटेगरी में आ गया? नाम नहीं है इसका। ये किस कैटेगरी में आया? कैसा वाला हेलो अल्केन? अरे हेलो अल्केन तो है, ये अल्केन में हेलोजन लगल है। ऐसा वाला जिसपे अगला, समझ में आ रहा बात? लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, कहा कि टाइम बहुत है। जिसको इंग्लिश चैनल पार करना है वो अपना पढ़े जल्दी जल्दी में। समझ में आ रहा बात? डाई हेलो अल्केन मतलब ये कैटेगरी है, ये नाम नहीं है। इस बात को समझिए, ये नाम नहीं है, ये क्या है? कैटेगरी है। ये समझ में आ रहा है? इसका नाम लिख सकते हैं हम आयुपैक, आराम से लिख सकते हैं। इसका हम लोग लिख के भी देखेंगे। किसका? इसका नाम देखिए, ठीक है। X के जगह पे हम जान करके क्लोरीन ले लेते और इसका नाम बताइए। इस कंपाउंड का नाम बताया जाए। कॉपी पे लिख के बताया करें, साइंटिस्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। इसमें तो नहीं ना मेरा जजमान में से डाटा रहा था, जाता पाता है, क्लियर आता है। वैसे पिछला वाला जो कल का जो लेक्चर था यूट्यूब पे आ चुका है पूरा। पिछला कल का जो लेक्चर रिकॉर्ड था वो यूट्यूब पे आ चुका है। हम आपको लिंक भेज देंगे, एक आदमी को ग्रुप में डाल दीजिएगा, जिनको भी इच्छा हो पूरा देख जाइएगा। आज से थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा आ जाएगा इस मोबाइल का, क्योंकि अमीर लोगों का मोबाइल है और पीछे का कैमरा है 50 मेगापिक्सल एंड मास्टर बीइंग गरीब ओनली 13 मेगापिक्सल। स्टूडेंट्स, इसका नाम जल्दी से बताइए, बोल। तो ये सब आसान चीज है ना रे, ऐसे ही रिवाइज करवा दे रहे हैं ताकि अजूबा। ये कोई नाम नहीं है, ये क्या है? कैटेगरी। कैसन वाला? दूगो वाला। दैट इज व्हिच इज दूगो वाला इज कॉल्ड डाई हेलो एल्केन्स। कितनी दुख की बात है। अंग्रेजी देख रहा है कैसे है ना, मार्केट बनाए हुए अपना। इसको हम अच्छे से भी पढ़ा सकते हैं अंग्रेजी में। एक्चुअली स्टूडेंट्स, those alkanes which contains only one halogen atom is called monohaloalkanes, and as so those alkanes which contains two halogen atoms is called dihaloalkanes. Are you getting my points? ये हो गया बड़का बात। बढ़िया मास्टर नहीं, गुड टीचर, नॉलेजेबल टीचर। ये वाला देख, ट्राई हेलोअल्केन, वही कहानी रे। समझ में आ रहा बात? ठीक है। अब देख, मोनो हेलो एरिन्स, वही कहानी। हेलो एरिन्स मतलब एरोमेटिक वाला पे हेलोजन लगल। डाई हेलो एरिन्स, ठीक है, और ट्राई हेलो एरिन्स। समझ में आ रहा बात? इसमें कोई अजूबा कहानी वाला बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है। अब देख, ये ठीक है, इसमें कोई अजूबा एनसीईआरटी है नहीं, तुम्हारे पास भी बुक होगा।
कुछ अजूबा नहीं है, एनसीईआरटी किताब ऑन द स्मार्ट बोर्ड लुकिंग वेरी नाइस। ओके, अब सुन लो, इस बात को पढ़िए, इस बात को, मोनो हेलोजन, पढ़िए तब पढ़ गए। लालू यादव बोला हेलो तो गंगा के किनारे भाषण तो सब हिल गया, हेलो गंगे में हिल गया। बाप रे बाप, पढ़िए तो सब पढ़ना शुरू कर दिए एक लाइन से। कह रहे हैं खाली इतना पढ़िए, क्या कहना चाहते हैं? अब जो अगला क्लासिफिकेशन है वो मोनो हेलो कंपाउंड्स का है। इसी अब इसमें नहीं दिमाग लगाने लगेगा, दुगो होगा तो, क्योंकि किसका क्लासिफिकेशन है? ऐसा वाला का जिसपे क्या को हेलोजन लगल होगा, एक। हाँ, तो इसको हम लोग अब क्लासिफाई कर रहे हैं किस बेसिस पे? अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसका? ऐसे ही मनोजवा का देखिए लिखा हुआ है ऑफ द कार्बन एटम, सब पढ़ा चुके हैं पहले। ऑफ द कार्बन एटम टू व्हिच द हेलोजन इज बाउंडेड। ऐसा वाला कार्बन एटम जिस पे हेलोजन जुड़ल है, तो हमको सबका हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखना है, जिस पे हेलोजन लगा है उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक देखना है बस। उसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया, ठीक है? आप समझो, समझ में आ रहा बात? कौन सा बेसिस है? जेकरा जिस पे पहले तो मोनो हेलोजन कंपाउंड है, उसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। उसमें भी कैसा वाला कह रहा है कि हम लोग उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। और हाइब्रिडाइजेशन किसका? अगर मान लो 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का। अब मोनो हेलोजन है, मोनो हेलोजन मतलब कोनो एगो पे तो लगले होगा, तो कोनो एगो पे लगल होगा, तो उसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? लिखते भी चलिएगा जिनको लगे ये बात सब, क्योंकि अब जब ये कहानी आ रही है तो अभी मैं अब इसमें क्या हमें लिखवा दें? बात समझ में आ रहा बात? इसमें क्या मैं लिखवाऊंगा? इसको तो समझाऊंगा ही, और जैसे ही कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कल आया था तो बोर्ड चेंज करके उस पर पूरा समझा दूंगा एक बार, ठीक है? देखो, तो कह रहा है कि जिस कार्बन से हेलोजन लगल है ना, उस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। बात को याद रखिए, ठीक है? जिस कार्बन पे अभी मोनो हेलोजन कंपाउंड्स का हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, और जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है उसका हाइब्रिडेशन क्या है? हाइब्रिडेशन का कल लेक्चर में समझा दिया, जो लोग नए थे उनके लिए भी। वो गेट खुला हुआ ही है क्या? हाँ देखो, तो कह रहा है कि अगर उसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। तो सुन लो, तब हम लोग एक कैटेगरी आया अल्काइल हैलाइड। समझ में आ रहा बात? अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन्स। कह रहा है इन अल्काइल हैलाइड द हेलोजन एटम इज बाउंडेड टू द अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप पता है? रे एक चीज गौर नहीं कर रहा है, इस पे अगर Cl लगा है तो ये तो 3 गो H होगा ना रे, तो ये क्या हो गया? एक मिनट, इसको अगर इसको ढक करके देखें तो ये क्या है? मिथाइल ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप इसीलिए उसको ये मिथाइल ग्रुप नहीं है। अगर ये है और इस पे Br लगा हुआ है तो ये इथाइल ग्रुप नहीं है। कॉमनली लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं। इसमें कौन सा हाथी घोड़ा वाला बात? कोई अजूबा है? तो कह रहा है दे फॉर्म ए होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? ऐसा सीरीज जिसमें CH2 यूनिट का अंतर हो। तो तुम एक चीज देखो ना, ये वाला और इधर में यहाँ पे क्लोरीन लगल रहता है, तो इस दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितना का अंतर होता है? CH2 का ना होता है। यही ना बढ़ गया रे राक्षस, यही ना बढ़ गया रे। हाँ, ये तो पहले ही बता चुके। तो कह रहा है ये कहानी हो गया। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन टू द नेचर ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड। अब कह रहा है कि अगर सुन लो, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हेलोजन लगल होगा ना,
तो उसको प्यार से क्या बुलाएंगे? अल्काइल हैलाइड। अजूबा बात है। अगर उसी में अब उसमें भी 3 गो कैटेगरी पे बांटा गया है कि जिससे हैलोजन लगल है ना, वो प्राइमरी कार्बन भी हो सकता है जिसको हम लोग 1 डिग्री बोलते थे, सेकेंडरी भी हो सकता है जिसको 2 डिग्री बोलते थे, और टर्सरी भी हो सकता है जिसको 3 डिग्री बोलते थे। अब 1 डिग्री क्या है, 2 डिग्री क्या है, 3 डिग्री क्या है, 1 मिनट में देखिए। हाँ देखिए, कह रहा है कि प्राइमरी 1 डिग्री। एक चीज गौर करो, ये आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। आर का मतलब क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप में तो कोई कार्बन है ना होगा, हाँ वही ना यहाँ से जुड़ल होगा। तो एक चीज बताओ कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे इसके हिसाब से। एक्स को बी आर ले लिए और समझ में आ रहा बात, और आर को मिथाइल ले लिए और ये एच और एच है। ये कार्बन जो भी लोग हैं नए जो समझना चाहते हैं या फिर से जो पुराने नहीं समझे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, देख कितना आसान चीज है। देख ये जो कार्बन है सो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है? डायरेक्टली एक मास्क वाली बच्ची, ये कार्बन डायरेक्टली कितना से अटैच्ड है? एगो से, है ना? तो एगो से अटैच्ड है तो इसको कहते हैं प्राइमरी। अब दूगो देख रहा है, अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। हम अपना एक एग्जांपल ले लेते हैं। और तो ये जो है तो डायरेक्टली कितना से अटैच्ड है? 2 से। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है ये देखो, और इस वाले केस में देखो समझ में आ रहा बात? प्राइमरी कार्बन ऐसा कार्बन, खाली वो देखना, देखो बात जो बोल रहे हो समझो, ऐसा कार्बन जो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। सेकेंडरी जो 2 गो से डायरेक्टली जुड़ल है, और टर्सरी जो 3 गो से जुड़ल है। तो अगर वैसा वाला कार्बन पे हैलोजन लगल है तो प्राइमरी, अच्छा ओकरे अंग्रेजी में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री थोड़ा सा बढ़िया अच्छा लगेगा ना बोलने में, उसीलिए तो समझ में आ रहा बात? तो अल्काइल हैलाइड किस कैटेगरी में आया? हम लोग क्या पहले समझे, मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। मोनो हैलोजन कंपाउंड्स में आप देखो कि हैलोजन जगह पे लगल है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और उसमें भी पहला हाइब्रिडाइजेशन क्या लिया है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 में भी 3 तरह का आता है कि जिसपे हैलोजन लगल है वो प्राइमरी कार्बन है, जिसपे हैलोजन लगल है सेकेंडरी कार्बन है, और जिसपे हैलोजन लगल है टर्सरी कार्बन है। अच्छा अगर एक चीज ध्यान रखिए, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे, ठीक है, अगर हैलोजन इज अटैच्ड तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड कॉमनली। ऐसा कोई भी, ठीक है, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें हैलोजन किस पे लगल है, बात खत्म। उसको किस ग्रुप का आ गया? कैटेगराइजेशन किस कैटेगरी का नंबर आ गया? अल्काइल हैलाइड। दूसरे कार्बन का बात करने का क्या कह रहा है? दूसरे यानी कुछ कार्बन जो अस्तित्व है। अभी 2 स्टैंड है, अब आगे पढ़ाएंगे। कहाँ पीट रहा है उसको? समझ रहा है? पहले नंबर करना चाहिए तो हो गया होगा, इसको निकाल दो। मैं तुम्हारी तरह रहता नहीं वैसे, ऐसे लगा नहीं। पीछे वाला ही सब गैदरिंग मचा रहा है, आय का मामला ठीक चल रहा है, फिर बोल रहा है हाँ मंडे से 1 दिन पहले कॉमन सेंस से जवाब नहीं था।
ऊपर से एगो दुष्ट बोला कि सैटरडे के एक दिन बाद 2-3-4 को इंतजार कर रहा है कि ट्यूसडे से 2 दिन पहले तुम भी बोल सकते हैं। बाप रे। अगर फालतू बात किया जाए तो क्या मजा आएगा ना, है ना? क्या चिल्ल होगा सब कुछ। बस एक बात अब मैं क्या करूं, भर ध्यान में रखूंगा तो पढ़ाने को आऊंगा। हाँ अब आ रहा है, ओ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे था ना। तो पहला हाइब्रिडाइजेशन का कैटेगरी कौन है कि जब हाइड्रोजन केकड़ा पर लगल है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे, ठीक है। अब आ रहा है अगर उस पे लगा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे तो लगल है, समझ में आ रहा बात, लेकिन उसके बगल में डबल बाउंड है या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, समझ में आ रहा बात। सुन ले, डायरेक्ट लिखा हुआ कि these are the compounds in which the halogen atom is bounded to an sp3 hybridized carbon, ठीक है। spa3 hybridized कार्बन पे है लगा, लेकिन उसके बगल में एडजेसेंट मतलब जस्ट अगला कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा बात।